तो यहाँ पे इस्लाह के लिए बैठे हो, नबीज़ादों का जिक्र सुनने बैठे हो, करबला वालों का तस्करा सुनने बैठे हो। मैंने कुरान की जो पहली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन है वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करता है। किससे करता है? यही तो मोहब्बत थी इमाम हुसैन को। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहब्बत ही तो ले गई थी मदीने से मक्के और मक्के से कूफा। इसी मोहब्बत ने तो चैन से नहीं बैठने दिया था, मदीने में नहीं रुकने दिया, मक्के में नहीं रुकने दिया। सफर की सऊबतें, अजियतें, परेशानियां उठाई, मगर मोहब्बत इलाही का समंदर ऐसा मौजज़न था मेरे हुसैन के सीने में कि यही मोहब्बत इलाही थी कि जिन जिन राहों से हुसैन गुजर गए हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अच्छों का पिता पानी होता है। कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। मैं तो एक बात डंके की चोट पर कहता हूँ, किसने कहा कि करबला लोने धोने का सामान है? किसने कहा करबला चीखने चिल्लाने का सामान है? मैं तो बबांगे तोहर कहता हूँ, करबला हिम्मत का सबक है, करबला जज्बे का सबक है, करबला जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करने की जगह है। करबला उस जगह का नाम है कि जब सर कट के नीचे गिरते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। अगर कटे हुए सर को कुरान की तिलावत सुनते हुए देखना है तो कहीं और मत देखो, सिर्फ और सिर्फ करबला। बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। करबला देखो, अगर ये सब देखना है तो है? ये मोहब्बत ही तो थी हुसैन को। माफ कीजिएगा अगर आप में से अभी जितने जलसे में बैठे हो, अभी मैं आपसे कहूं आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत या पैसे से? हो सकता है तो कोई मुझे ही डांट ले, कह रहे मौलवी साहब यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई सवाल है? हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। कहोगे नहीं कहोगे? प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? 500 सरक जाए जेब से तो सुबह से शाम कर देते हो कि सुबह तो था, पता नहीं कहां गिर गया। यार कल्लू भाई की दुकान पे गया था, मुझे याद आ रहा जब तक तो था, उसके बाद में पता नहीं चल रहा कहां गिरा है। सुबह से शाम हो गई, एक 500 क्या सरका कि सुबह से शाम कर दी उसकी जिक्र, उसका जिक्र करते करते, उसकी यादें बनाते बनाते सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम की 11वीं के पतीले बनाते हो, एक जगह पे इरशाद फरमाते हैं, ओ नफ्स के पुजारी तेरा एक बेटा मर जाता है, अपना पूरा घर सर पे उठा लेता है, तेरी 5 वक्त की नमाजें छूटती है, तेरी आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकलता। कभी जिक्र भी नहीं किया है भाई। अरे बड़े बुरे हो गए हम तुम यार, कतई ना फजर में ना दोहर में ना असर में ना मगरिब में नहीं, इतने बुरे हो गए हम लोग, कभी जिक्र नहीं किया। और जलसे में बैठ के क्या कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। दावा कुछ और है, पास में दलील नहीं है। सच्चे पक्के हुसैनी हो तो आखिरी सरहद पे पहुंच के बात बाद में आना थी, लेकिन यहीं पे मैं जिक्र करूंगा। करबला का आखिरी पैगाम सजदे हुसैनी की शक्ल में ये है कि तुम अपनी मस्जिदों में अच्छे माहौल में, खूबसूरत वातावरण में तुम सजदों में मचलना, रुकू में तड़पना, नमाज की हिफाजत करना, मगर हमें करबला में देखो 72 जख्म खा के भी अगर फिक्र है तो अल्लाह की इबादत के सजदे की फिक्र है, अगर फिक्र है तो सजदे की है, हिफाजत है तो सजदे की है। हम जाते जाते भी ये बता के जा रहे हैं कि हालात कैसे भी हो मगर सजदा न छूटना चाहिए। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये है करबला। हम तुमने क्या करा करबला का? क्या लौंडा पैदा होगा तो 5 साल तक इमाम हुसैन का फकीर बनाऊंगी। अरे है कि नहीं है? नहीं करते हो?
इमाम हुसैन का 5 साल के लिए फकीर बना के रखूंगी। देखो तकरीरों में बाज़ बातों से आप चिढ़ जाते हो, तो मेरा आपसे एक वादा है कि यहां चाहो जितना चिढ़ लो, लेकिन अभी एक मैदान बाकी है, वहां मिलेंगे हम तुमसे और बताएंगे मोहब्बत हुसैन किस चीज का नाम था और पड़े किस चीज में रहे। मोहब्बत हुसैन क्या चीज थी, उलझे किन चीजों में रहे। मोहब्बत हुसैन क्या थी, गुमराह किन चीजों ने कर दिया। यहाँ पे लड़ लो, फिर लो, गालियां भी बक लो, मगर एक मैदान अभी बाकी है, वहाँ रसूलुल्लाह भी होंगे, उनका नवासा भी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वफादार हुसैन कौन है, गद्दार समझ रहे हो। मिलेंगे उस पार, आपसे एक मुलाकात वहां भी करना है। बाकी मौलाना का क्या है, जिसकी कहीं ना चले वो मौलाना पे चला ले। मगर याद रखें, मैं एक जुमला और कहता हूं अपनी तकरीर में, जिस दिन मौलवी साहब अपने बाप की कहानी सुनाए, यहाँ पे हाथ पकड़ के उठा दियो, और जब तक रसूल पाक की सुना रहे हैं अपना सर का ताज बना करके रखे। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अली साहब जब इस दुनिया से जा रहे थे तो अपने शागिर्दों को एक वसीयत करके जा रहे थे, बेटे ये बताओ रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए तो क्या कह करके गए थे। कहने लगे शागिर्द, उस्ताद मोहतरम आका हमारे ये कह रहे थे कि 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक का नाम कुरान है, दूसरी का नाम हदीस है। एक का नाम कुरान है, दूसरी का नाम अहले बैत है। इनका दामन थामे रहना, ना यहाँ पे गुमराह होगे, ना वहां पे घाटे में रहोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी बामुराद। तो इन्हीं दोनों को मुकद्दम रखो और ज्यादा अक्ल मत दौड़ाया करो कि मेरी समझ में तो ये आ रहा। ओहो, तुम तो मुहद्दिस आज़म हो गए, तुम ही तो मुफ्ती आज़म हो कि मेरी समझ में तो ये आ रहा। इतनी सारी तो समझ है, उसमें भी कह रहा हूं मेरी समझ में तो ये आ रहा। दीन की बातों में अपनी तरफ से बातें मत घुसेड़ा करो, जो शरीयत है उसे बदलो मत। सिर्फ यही एक बुनियाद थी, वरना अबू बकर बैठे हुसैन खामोश, उमर बैठे हुसैन खामोश, उस्मान बैठे उमर खामोश, अली बैठे हुसैन पूरी तसल्ली इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, हसन बैठे हुसैन खामोश, अमीर माविया बैठे हुसैन खामोश। लेकिन जैसे ही एक बदबख्त ने शरीयत को तबीयत में ढालना चाहा, हुसैन मैदान। जब तक शरीयत सुरक्षित है, मेरे नाना का कानून सुरक्षित है, जब तक अहकामे शरा सुरक्षित है, हुसैन खामोश है। लेकिन जैसे ये बदबख्त ने शरीयत को तबीयत में ढालना चाहा, हुसैन मैदान में। कुर्बानियां मांगेगा तू, तो हमारे नाना ने भी हमें बहुत बड़ी डिग्री दी है, मामूली डिग्री नहीं है ये। एक होता है किसी को ये कह देना रसूलुल्लाह का कि तुम जन्नती हो, और एक ये कहना कि तुम जन्नती नौजवानों के सरदार हो। डिग्री बड़ी है, ओहदा बड़ा है, मनसब बड़ा है। कोई कह सकता था इतना बड़ा ओहदा, इम्तिहान तो कुछ नहीं हुआ। तो बेटे इम्तिहान भी वो हुआ है, बड़े बड़े अच्छों के पित्ते पानी हो जाएंगे। मनसब बड़ा तो आजमाइश बड़ी, ओहदा बड़ा तो इम्तिहान भी बड़ा है। कुर्सी बड़ी दी है तो हुसैन ने कुर्बानी भी बड़ी दी है। वो हैं हुसैन, सुभान अल्लाह। मुझे एक रिवायत याद आई, सुना 12 होगा, फिर से सुनो। जुमे का दिन मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, आपसे कुछ सवाल करूंगा। सारे दिनों का सरदार कौन सा दिन है? बोलो बोलो। और सारे वक्तों में वक्तों का सरदार कौन है? खुतबे का वक्त कौन? और जो खुतबा पढ़ रहे हैं वो किसके सरदार हैं?
सारे नबियों का सरदार, सारे दिनों के सरदार में, सारे वक्तों की सरदार जो खड़ी है, उस घड़ी में खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन गिर रहे हैं। खुतबा छोड़ा, नबी उतरे, पास में पहुंचे। नोट करो, उतरने वाला नबियों का सरदार है, और जिस दिल में उतरा है वो दिलों का सरदार है, और जिस घड़ी में हुसैन को लेने के लिए दौड़े वो घड़ियों की सरदार है। अब भी समझ में नहीं आया हुसैन कितना पावरफुल है। मेरे नबी की निगाहें नबुव्वत देख रही थी, आज मैं खुतबा छोड़ रहा हूं इसके लिए, कल खुतबे की आबरू यही तो बचाएगा। आज मैं मिंबर छोड़ रहा हूं इसके लिए, कल करबला में मेरे मिंबर की इज्जत यही तो बचाएगा। आज मैं दौड़ रहा हूं इसके लिए, कल सारे यजीदी जब इसकी तरफ दौड़ेंगे तो पूरा निजाम इस्लाम अकेला हुसैन करबला में बचा के। ये हैं हुसैन, बड़ी मोहब्बत है मेरे आका को हुसैन से, बड़ी मोहब्बत। जिद करें कांधों पे बिठाएं, लगाम की जिद करें जुल्फे पकड़ाएं, सजदे में हो पीठ पे आ जाएं तो सजदा बढ़ाएं, जिद करें तो हिरनी का बच्चा मंगाएं। कितनी मोहब्बत है मेरे आका को हुसैन से। मगर यहाँ पे एक पॉइंट पे रोकना चाहूंगा, मस्जिद नबवी है और ज़कात की खजूरें हैं। सुभान अल्लाह। ज़कात सैयदों पे हराम है कि नहीं है? ज़कात का माल सैयद खा सकता है? नहीं खा सकता। ज़कात की खजूर मस्जिद नबवी में हुसैन नवासे आगे बढ़े, खजूर उठाई, मुंह के करीब लाए, आका ने फरमाया नवासे बाहर करो, छी गंदा है ये, ज़कात का माल है, मेरी औलाद पे हराम है, इसे नहीं खा सकते। आओ नवाबगंज से आलम तसव्वुर में तुरबत मुस्तफ़ा की तरफ निगाह करके एक सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वही नवासा है जिसके लिए खुतबा छोड़ रहे हो? ये वही नवासा है कांधे पे बिठा रहे हो? ये वही नवासा है जिसको जुल्फे पकड़ा रहे हो? ये वही नवासा है जिसको हिरनी का बच्चा मंगा के दे रहे हो? एक खजूर का मसला था, खाने की होती, आज भी तुरबत मुस्तफा से जवाब आ रहा है। कांधे पे बिठाया, मेरी मोहब्बत है, जुल्फों को पकड़ाया, मेरी मोहब्बत है, खुतबे को छोड़ के उठाया, मेरी मोहब्बत है, हिरनी का बच्चा मंगा के दिया, मेरी मोहब्बत है, मगर ज़कात की खजूर को नहीं खाने दिया, ये मेरी तरबियत है। क्या है? मैंने मोहब्बत भी लाजवाब की है और नवासों की तरबियत भी लाजवाब की। कितनी लाजवाब तरबियत। अब नवाबगंज वालों, थोड़ा आपसे कुछ कहना चाहूंगा। अब पक्के सच्चे हुसैनी हो हैं, और नवाबगंज से ही गन्ने की ट्राली गुजर जाए, भाई साहब नक्शा बिगाड़ देते हो। ज़हूर अहमद खींच हो, अरे कामिल तू भी खींच, और क्या कर रहे हो? हुसैन जिंदाबाद, हम वफादाराने हुसैन हैं, और ट्रालियों की दुर्गत बिगाड़ दे। वहां पे एक खजूर का मामला था, मेरे हुजूर ने मुंह के बाहर करवा दी ताकि गलत चीज, गलत लुकमा हुसैन के पेट में न पहुंचने पाए। एक लुकमा भी अपना असर दिखा करके रहता है। अगर सच्चे पक्के हुसैनी हो तो आज से वादा करो कि जो मूंगफली के ठेले पे जाके उठाई खोली, उठाई खोली, 50 ग्राम कितने की दी है, और ये जो पहले खा गए इसका पेमेंट तुम्हारे अब्बा कर गए। कौन करके गया इसका पेमेंट? सच्चे हुसैनी, वफादार हुसैन। ओ भाई मेरे, तो ये 3-4 मूंगफली जो उठा के गटागट खा गए, इसका पेमेंट अब्बा कर गए। अगर सच्चे हुसैनी हो तो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले उस चीज का जो मालिक है उसकी परमिशन लिया करो। विदाउट परमिशन आपको खाने की इजाजत नहीं। बात समझ में आ रही है? करबला भी धीरे धीरे सुनते रहो और अपना ऑपरेशन भी करवाते रहो। वहां ये जरूरी है भैया, हालात अच्छे नहीं है। और क्या, ताजा ताजा चेक करना हो तो अभी इमाम साहब कहाँ बैठे हुए? हजरत ईशा में थे सब हैं? सच्ची सच्ची बताओ।
भाई जलसे में आए हो तो यही सुनने के लिए आए हो कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी आयशा की गोद में सर है और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे उम्मतियों तुम्हारी नमाज ना छूटने पाए। मेरी मेराज ये थी कि मैं कुर्बे खास में पहुंचा था, तुम्हारी मेराज ये होगी कि तुम नमाज। ये है मुस्तफा की सीरत, इस पे अमल करो। ये है तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं है तो 1000 बार सोचिए। दूसरे के गिरेबान पकड़ के सवाल करना बहुत आसान होता है। कभी रात की तन्हाई में लाइट बंद करके अपना गिरेबान पकड़ के एक झटका मार के अपने आप से पूछिए, क्यों आया है तू यहाँ पे, तुझे जाना कहाँ पे है, तू कर क्या रहा है। जवाब अगर अच्छे नहीं आए तो फिर जवाब अच्छे बनाने की कोशिश करिए। दूसरों पे कमेंट्स कस लेना आसान, दूसरों पे फप्तियां कस लेना आसान, दूसरों का गिरेबान पकड़ लेना आसान। कभी खुदा तौफीक दे तो अपना ही गिरेबान पकड़ो और कहो जिस मकसद के लिए आया था वो अदा हो रहा है कि नहीं। अरे मोहब्बत देखना हो तो इमाम हुसैन की देखो, बढ़िया ऊँटनियां, कीमती सवारियां, सारा बंदोबस्त, मगर मोहब्बत इलाही में हुसैन आज़म ऐसे सरशार है कि 25 हज पैदल चल के अदा कर रहे हैं। कितने हज? 25 हज। ये मोहब्बत इलाही नहीं है? और जब मोहब्बत इलाही का इतना ही हिस्सा मिला तो खुदा की कसम उनके लिए एहतिमाम भी बहुत हुआ। पैदा हुए बड़े वाले इमाम हसन, तो मेरे आका गए और कहने लगे, अरूनी इब्नी अली, बेटा कहाँ है हमारा, दिखाइयो जरा। अली लेके आए, पूछा नाम क्या रखा है, कहा हरम, क्या नहीं इसका नाम हसन है। हुसैन पैदा हुए, नबी गए, अली से कहा अरूनी इब्नी मेरा बेटा मुझे दिखाओ। अली से पूछा नाम क्या रखा, तो पहले का तो वो चला नहीं, क्या इसका भी रखा है हरम। आका ने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन। रिवायतों में आता है दुनिया में किसी का नाम हसन हुसैन से पहले ये रखा ही नहीं गया, तो ये नाम आए कहां से। तो सुनिए हदीस, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम है, अल्लाह ने अपने महबूब के नवासों के लिए छुपा के रखे थे। सुभान अल्लाह। अरे जिनके नामों का ये हाल है उनके कामों का हाल है। अपने बच्चों के नाम भी इमामों से पूछ के रखवाया करो, हैं? हाँ, खुद से मत रखा करो। और लड़कियों के नाम चल रहे हैं, क्या क्या नाम के, इकरा। अरे इकरा क्या माना है इकरा? इकरा का माना है तू पढ़। क्या माना है? तू पढ़। किसी का नाम है वनहर, क्या माना है वनहर का? तू कुर्बानी कर। अरे कैसे नाम रख रहे हो, कहां से रख लिया? वो कुरान शरीफ में देखो, तो कुरान शरीफ में देख के कुछ भी रख लोगे। ये तो वही हुआ, कुरान की जिल्द बंधवाने एक साहब पहुंचे, बोले जिल्द बांध दो, तो जिल्द बांधने वाला था, उसने थोड़ा कुरान खोल के देखा तो जगह जगह पे ये था शैतान, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, क्या है वो, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो ये काफिरीन, शयातीन, इस तरह के अल्फाज थे। तो जिल्द बांधने वाले ने जो है वो नाम सारे काट दिए सफेद लगा के, और वहां पे जो जिल्द बनवाने गए थे उन्हीं के अब्बा का, दादा का, सबके नाम लिख दिए। वो लेने आए कुरान तो बोले यार इसमें कुरान में मैंने देखा कुछ नाम अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, जैसे काफिरीन और शयातीन और ये सब, मैंने तुम्हारे बाप दादा के नाम लिख दिए सब जगह पे। देख रहे हो कैसे अकल का घोड़ा दौड़ा रहा। अरे अल्लाह के बंदो, कुरान में हर लफ्ज जो है वो नाम रखने के लिए नहीं है, उसके अपना माना है, एक मकाम है, उसका एक मफहूम है। इसलिए नाम रखो तो बामाना रखो, निस्बतों के रखो, और रखने के लिए अपने उलमा से राब्ता किया। ये जलसे यही सब बताने के लिए है। मैं कोई नई तो सुनाऊंगा नहीं, है ना। तुम्हारी नई नई के चक्कर में मुकर्रिर बिगड़ गए। सही बता रही हूँ। पब्लिक कह रही है हजरत कोई नई सुनाइयो, तो वो इतनी गढ़हुई ला रहा है, इतनी गढ़हुई, ऐसी दूर दूर से ला रहा है। किसी ने पूछ लिया हजरत ये कहाँ लिखा हुआ, तो क्या बताऊं अभी कहाँ लिखा हुआ है, ठौर मार दूंगा। मुझसे पूछा तो जाहिल, तो तू बोली क्यों रहा, तो ये पता नहीं है कहाँ लिखा हुआ है। तुम्हारी नई नई के चक्कर में मुकर्रिर बेलगाम हो गए।
बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया तो आपके काला खिजाब लगा हुआ था। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, क्या लगा हुआ था? काला खिजाब। हालांकि काला खिजाब लगाना हराम है मगर मुजाहिद के लिए हलाल है। सुभान अल्लाह। जब मैदान जिहाद में हो मुजाहिद तो उसके लिए काला खिजाब लगाना जायज है ताकि उसकी हैबत दुश्मन पे पड़ सके। तो ये तो बुखारी शरीफ हुई और एक इसकी हो गई अपनी। क्या लिए अकबर का लाशा उठाया तो पूरे सारे बाल काले थे मगर जब लाशा उठाया तो पूरा सर सफेद हो गया। हाय रे। कि तकरीर बड़ी कामयाब हुई कि कैसे के रो रहे थे सब। तू बेटे चल तो इमाम हुसैन के पास, तू झूठ भी बोला है तो किन मुकद्दस बारगाहों में अगर पटा नहीं फिरा तो मेरा भी नाम बदल दे। झूठ बोल रहे हो और किसकी बारगाह में बोल रहे हो? नवासे रसूलुल्लाह की तरफ झूठ को मंसूब कर रहे हो। मन घड़ा इस तरह की बातें। अरे जो मुसलसल हमारे उलमा से वाकयात नकल होते चले आए कम से कम उन्हीं को बयान करो, अवाम अहले सुन्नत को बताओ। और उनके फजाइल बेशुमार हैं, मनाक़िब बेशुमार हैं, मरातिब बेशुमार हैं। उनके मकाम को कौन पहुंच सकता है? वो इब्ने रसूलुल्लाह है, फातिमा ज़हरा के नूरे नजर है। एक बेटा और कुर्बान होने के लिए आया था, वो मीना के मैदान में आया था। ये एक बेटा रसूलुल्लाह का यहाँ करबला के मैदान में आया है। वो खलीलुल्लाह का बेटा था, ये हबीबुल्लाह का। वहां जन्नत से दुम्बा आया था, यहां इस्लाम के लिए कटने पूरा हुसैन का कुब्बा आया था। ये दास्तान है करबला की। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा सौदा कर गए। ये मोहब्बत इलाही है सब। वरना करबला की सरजमीन पर जो मंजरनामा पेश हुआ है उसे सोचो तो खुदा की कसम दिल दहलता है ना। अरे तुम अपने ही नवाबगंज में मुझे बुला के किसी घर में अकेले में ले जाके मेरे ही पिस्टल कान पे रख के कहो कि अब बता जरा है तो मेरे दिल से बद्दुआएं नहीं निकलेंगी कि जालिमो तुमने बुलाया ही क्यों था? हैं अकेले में ले जाके मुझे ही फांस रहे हो? हैं वो जो कमबख्त वो जो खेमे जलाने के लिए दौड़ रहे थे उसी में तो सब रखे थे वो खत। इमाम आ जाओ, हुसैन आ जाओ, तुम्हारे नाना से शिकायत कर देंगे, यजीद बैठ गया है, शरीयत बिगाड़ रहा है, कानून इस्लामी का चेहरा मस्ख कर रहा है, हुसैन आ जाओ, मेरे इमाम आ जाओ। हैं देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है अजीमत, एक होती है रुखसत। अगर कोई जालिम जाबिर बादशाह है तो अपना हक का पैगाम सुनाओ, नहीं मानता है तो चैन से बैठ जाओ, ये शरीयत इजाजत देती है। इसे कहते हैं रुखसत। शरीयत में इजाजत है। यजीद बैठा था, हुसैन अपना पैगाम पहुंचा देते कि तेरी बैत कबूल नहीं की जाएगी इसलिए कि तू शरीयत को अपनी तबीयत के साँचे में ढाल रहा है। ना तू हमें कल कबूल था ना आज कबूल है, हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं दे सकते। और चैन से मदीने में रहते, शरीयत की इजाजत थी। मगर बात क्या है, जिनके मर्तबे बड़े होते हैं उनके काम भी बड़े ही होते हैं। शरीयत ने तो इजाजत दी थी कि पैगाम अपना पहुंचाओ और बैठो, मगर वो सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह के नवासे थे। जमीन के पर्दे पर उनकी तबीयत कब गवारा करती कि ऐसा नाहंजार, नाबकार, पलीद, जरी अलल कबाइर, फासिक, फाजिर, बदकिरदार ये तख्ते इस्लामी पे बैठे और हुसैन मुंह छुपा के मदीने में बैठा रहे। नहीं, जाना है, सामना करना है और मदीने से एक रट है मेरे हुसैन की, सर देंगे हाथ नहीं देंगे। ये दस्तूर भी मेरे हुसैन ने ही बदला, कहो सुभान अल्लाह। वरना तो होता यह है लोग हाथ दे के सर बचाते हैं। अरे होता नहीं होता ये, पत्थर आए, ईंट आए, तूफान आए तो लोग क्या करते हैं? हाथ दे दिया और किसे बचा लिया? सर को। ये दस्तूर भी अगर किसी ने बदला तो नवासे रसूलुल्लाह ने बदला है, सर दिया है और हाथ को बचा के रखा है। सुभान अल्लाह। सर दे दो मगर हाथ में जालिम के न दो हाथ, ये रस्म वफा सिफ्ते पैगंबर से चली। क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए नहीं दे रहे थे कि रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं थे।
अबू बकर दुनिया में नहीं थे, उमर दुनिया में नहीं थे, उस्मान दुनिया में नहीं थे, हैदर कर्रार फातिह खैबर, अली मुश्किल कुलशा करमल्लाहु वजहुल करीम दुनिया में नहीं थे, हसन दुनिया में नहीं थे, हैं? तो इतने लोगों की अमानतों का अमीन जो हाथ बन चुका हो, वो तन्हा हुसैन का हाथ कब रहा था? ये सबका हाथ था, ये नुमाइंदा हाथ था। खुदा की कसम अगर ये चला जाता तो कोई भी फासिक को फाजिल आज मुसल्ले का नक्शा बिगाड़ के रख देता, इमाम साहब को हटा के कहता मैं भले ही शराबी हूं, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, और इमाम साहब हटाते तो कह देता जब हुसैन ने गवारा कर लिया शराबी तो तुम क्यों गवारा किया? भांजे दिए हैं मगर मुसल्ले की आबरू बचाई, बेटे दिए हैं मस्जिदों के मिनारों से बुलंद होने वाली आजान का तकद्दुस मेरे हुसैन ने बचाया, भतीजे अपने कुर्बान करे हैं मगर सुभान अल्लाह शरीयत इस्लामी के मिजाज पे मेरे हुसैन ने आंच नहीं आई। ये हैं हुसैन। सीखो, करबला एक सबक है, सीखो उससे। करबला एक लेसन है, उसे पढ़ा करो। करबला एक उसूल है, उसे समझा करो। इतने सबक है करबला में कि शुरू से लेकर आखिर कर जाइए, हर हर मोड़ पर सबक है। एक जगह है बनी मुकातिल, वहां ठहरा था काफिला, टेक लगा के ऐसी घुटने खड़े करके और तलवार से टेक लगा के बैठ गए थे हुसैन। नींद आ गई थी, आंख खुली तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सबको आखिरकार लौट के जाना उसी की तरफ है और सारी तारीफें उसी के लिए। ज़ैनुल आबिदीन आपके बेटे नूरे नजर लख्ते जिगर ने पूछा अब्बू ये कलिमात तो किसी और मौके पे पढ़े जाते हैं? तो इमाम हुसैन आले मकाम कहने लगे मेरी आंख लग गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कोई कह रहा था ये लोग रास्ते पे चल रहे हैं और कज़ाएं इनकी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे सिग्नल दे दिया गया है, इशारा दे दिया गया कि इस सफर में हमारा अंजाम इख्तिताम है, हम कत्ल कर दिए जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी वापसी मदीने को नहीं होगी। इतना सुनने के बाद में अल्लाह हर बाप को ऐसा सादतमंद बेटा अता फरमाए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अब्बा बस इतना बता दो कि हम हक पर है कि नहीं है, और हुसैन ने कहा था बेटे रब्बे काबा की कसम जिसकी तरफ लौट के सारे जहान को जाना है हम हक पर हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था जब अब्बा हम हक पर हैं तो ऐसी मौत की हमें कोई परवाह अगर आती है तो आने दो फिर से। और हुसैन ने कहा था अल्लाह ताला तुम्हें वो बदला अता फरमाए, वो जज़ा अता फरमाए जो एक बाप की तरफ से बेटे के लिए हो सके। बेटे भी अल्लाह दे तो ऐसे। गलत जगह पे दांव लगा के बैठे हो आप लोग, खरी खरी सुन लो बिल्कुल ही। किन बेटों पे बाजियां लगा ली आपने? जो आपके कहने से नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके गुजर जाने के बाद हाथों में कुरान के पारे लिए फिरेंगे कि अब्बा गुजर गए पारा पढ़ पढ़ के बख्शे, पारा पढ़ पढ़ के। तुम्हारे कहने से ये नमाज नहीं पढ़ते। किन यार दोस्तों की मंडलियों पे बाजी लगा करके बैठे हो? इनकी जमात छोड़ के 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना शुरू करो। सबसे ज्यादा मजाक अगर कोई बनाएगा तो यही दोस्तों की मंडली में। अरे मुल्ला जी होगा भाई, तुम तो है भाई, अरे तुम तो यार उधर जा रहे हमारे साथ नहीं रह रहे। सबसे ज्यादा तानो तशनी, सबसे ज्यादा तीर बरसाने वाले लोग यही दोस्त होंगे जिनकी छोड़ करके जमात आप इधर को आए। इन दोस्तों के बारे में सोच रहा हो कि हम मर गए तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, जिन्हें कितने मर गए। किन रिश्तेदारों पे बाजियां लगाए बैठे हो जिनसे ईद के ईद मिलते हो, और वो भी ऐसे मिलते हो कि सीने में अलाव जल रहे हैं, अलाव हैं आगे उठी रही हैं आगे, और किस सूरत से मिल रहे हो कि जल्दी से बस सेट को तो इधर को हो जाए, मैं उधर को हो जाओ, फिर अगली ईद का इंतजार करिए। उन रिश्तेदारों पे दांव लगा के बैठे हो कि हम गुजरेंगे तो ये हमारे लिए बेचैन हो जाएंगे, तड़प जाएंगे, कहते मरे मरे फिरेंगे। अरे हमारा अजीज कब्र में लेट गया, अरे लाओ 1 घंटा निकाले, दुरूद पढ़े, कुरान पढ़े, फातिहा पढ़े, कलमा पढ़े, उसकी रूह को बख्श दे। जो आपसे मिलने को तैयार नहीं है वो आपके लिए इसाले सवाब करे। दुआ मांगा करो कि अल्लाह औलाद भी दे तो नेक और साले दे, ताकि कब्र में मनो मिट्टी की तले छुप जाए तो कब्र के ऊपर से ये हमारी रूह की तसल्ली का सामान भेजते रहे। हम मना तो नहीं कर रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे आप सारी दुनिया पे छा जाओ, इतने छा जाओ, इतने छा जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा बगैर इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर के बगैर रहे ना। हम तो दुआ कर रहे हैं। मगर ये कौन सा बेटा है, मुझे ये तो बताओ।